बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे पास सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट सी है वो हमने स्टडी करना है। इसमें हमने सेटिंग ऑफ सीमेंट को स्टडी करना है। सेटिंग ऑफ सीमेंट का मतलब होता है सीमेंट का जम जाना। ठीक है। और सीमेंट कैसे जमती है उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम जो है सीमेंट और वाटर का एक पेस्ट बनाते हैं और उसको कुछ टाइम के लिए हार्ड होने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है। जो सीमेंट और वाटर का फ्लूइड होता है वो टाइम टू टाइम वो हार्ड मास के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। डेट इज कॉल्ड टू सेटिंग ऑफ सीमेंट। मतलब आपने क्या किया, सीमेंट और वाटर का पेस्ट बनाया और उसको कुछ टाइम के लिए आपने छोड़ दिया। अब वो जो फ्लूइड आपके पास हासिल हुआ है, सीमेंट और वाटर का मिक्सचर जिसे हम फ्लूइड कह रहे हैं, ये हासिल हुआ है, ये हमारे पास कुछ टाइम के बाद सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। डेट इज कॉल्ड टू सेटिंग ऑफ सीमेंट। देन उसके बाद हम जो है हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंदर कि जब सीमेंट हार्ड होती है तो उसके 24 आवर्स में कौन कौन से रिएक्शन अकर होते हैं और 1 to 7 डेज के अंदर कौन कौन से रिएक्शन जो है वो अकर होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीमेंट। सेटिंग ऑफ सीमेंट का मतलब होता है सीमेंट का जम जाना। हमारे पास यहाँ पर है व्हेन पेस्ट ऑफ सीमेंट विद वाटर। ठीक है। जब आप क्या करें, सीमेंट और वाटर का सीमेंट और वाटर को क्या करें, मिक्स करें और उसका क्या बना लें, पेस्ट। एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। ठीक है। द एक्शन ऑफ चेंजिंग फ्रॉम अ फ्लूइड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, मतलब फ्लूइड का सॉलिड स्टेट में चेंज होने का अमल या एक्शन हमारे पास क्या कहलाता है, सेटिंग ऑफ सीमेंट। सबसे पहले आप क्या करें, सीमेंट और वाटर का मिक्सचर बनाएं या पेस्ट बनाएं, उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दें और वो सीमेंट और वाटर का जो फ्लूइड है कुछ टाइम के बाद सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्लूइड का सॉलिड स्टेट में चेंज होने का जो अमल है या एक्शन है, डेट इज कॉल्ड टू सेटिंग ऑफ सीमेंट। उसके बाद हमारे पास जो सीमेंट होती है उसका यूज हम पढ़ेंगे। यूज ऑफ सीमेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग टू हार्ड मास। मतलब हमारे पास जो सीमेंट होती है हम कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज करते हैं, डैम्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, एज वेल एज हम बहुत सारी चीजें बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सीमेंट को यूज करते हैं। और ये जो है ये कंस्ट्रक्शन, ये सीमेंट की ये प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है सेटिंग पे, और उसकी वो कितनी देर में मतलब जमती है या कितनी देर देर से जमती है, इस पे डिपेंड करती है। उसके बाद द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द सेटिंग ऑफ सीमेंट एज फ्लोज। कौन कौन से रिएक्शन जो हैं जब हम सीमेंट को क्या करते हैं, किसी ब्रिक्स के दरमियान लगाते हैं या किसी मटेरियल के तौर पर यूज करते हैं, तो उस दौरान 24 घंटों में और 1 to 7 डेज में कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फर्स्ट 24 आवर्स। जब सीमेंट को आप क्या करते हैं, किसी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर यूज करते हैं, तो फर्स्ट 24 आवर्स में कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। अ शॉर्ट टाइम आफ्टर सीमेंट इज मिक्स्ड विद वाटर। जब आप क्या करते हैं, सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो शार्ट टाइम कुछ टाइम के बाद ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट अब्जॉर्ब वाटर। ठीक है। जो सीमेंट के अंदर मटेरियल होता है ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट, वो वाटर को अब्जॉर्ब करता है। ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, हाइड्रेशन। एंड फॉर्म अ कोलाइडल जेल। सीमेंट और वाटर का जो मिक्सचर है ये हमारे पास क्या बना देगा, कोलाइडल जेल। फर्दर हमने इस कोलाइडल जेल की कंपोजिशन जो है वो क्या करनी है, स्टडी करनी है। अगर हम इसी सारी चीज़ों को हम जो है अपने एक पिक्चर्स के अंदर देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास सीमेंट है। इसके अंदर आपने वाटर मिक्स किया और सीमेंट और वाटर का ये हमारे पास पेस्ट जो है तैयार हुआ। इस पेस्ट को आपने कुछ टाइम के लिए रख छोड़ दिया। इस पेस्ट को या तो आप रख दें कुछ देर के लिए, या इस पेस्ट को आप क्या करें, किसी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर रख दें या ब्रिक्स के दरमियान डाल दें। कुछ टाइम टाइम के बाद ये जो फ्लूइड है, वाटर और सीमेंट का जो फ्लूइड है, ये हार्ड मास के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप क्या करते हैं, सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स करके ठीक है पेस्ट बनाते हैं, तो वो पेस्ट जो है कुछ टाइम रहने के बाद वो पेस्ट जो है वो हार्ड मास के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। डेट इज कॉल्ड टू सेटिंग ऑफ सीमेंट। और सेटिंग जब सीमेंट सीमेंट सेटिंग ऑफ सीमेंट हम क्या करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम
दो रिएक्शन पढ़ते हैं कि जब हम सीमेंट को एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ करते हैं तो फर्स्ट 24 आवर में कौन सा रिएक्शन होता है, और 1 to 7 डेज के अंदर कौन कौन सा रिएक्शन होता है। फर्दर जो है हमने वो जो कोलाइडल जेल बना था उसकी हमने कंपोजिशन जो है वो क्या करनी है, स्टडी करनी है। एक दफ़ा हम फिर थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि जब हम सीमेंट किसी ब्रिक्स के दरमियान यूज़ कर लेते हैं सीमेंट के पेस्ट को, तो फर्स्ट 24 आवर में कौन कौन से रिएक्शन जो है वो अकर अकर होते हैं उनको हम देखते हैं। तो अ शार्ट टाइम आफ्टर द सीमेंट इज मिक्स्ड विद वाटर, जब आप क्या करें सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स कर लें, तो कुछ टाइम के बाद ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट अब्जॉर्ब वाटर, सीमेंट के अंदर एक हमारे पास कंपाउंड होता है ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट। ठीक है, ये वाटर को अब्जॉर्ब करता है, जब ये वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन। क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। और इस ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट के वाटर को अब्जॉर्ब करने की वजह से एक कोलाइडल जेल बनता है। और ये कोलाइडल जेल जो है ये असल में सीमेंट में मौजूद ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के वाटर के अब्जॉर्ब करने की वजह से बनता है। फर्दर हमने इसकी कंपोजिशन जो है वो क्या करनी है, स्टडी करनी है। जो हमारे पास ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो जेल बनता है वाटर को अब्जॉर्ब करने से, उसकी कंपोजिशन हमारी बुक में है 3CaAl2O3.CH6H2O। इसको हम हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट भी कहते हैं, बहुत सारी बुक्स में यहाँ पर ओ भी लगा हुआ है। क्लियर। तो हमारे पास ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ये वाटर को अब्जॉर्ब करता है और ये हमारे पास कोलाइडल जेल बना देता है। उसके बाद द जेल स्टार्ट क्रिस्टलाइजिंग, ये जेल ऊपर बना है ये क्रिस्टल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है एंड रिएक्ट विद जिप्सम, और ये जिप्सम के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। ये हमारे पास बाद में जिप्सम के साथ रिएक्ट करके क्रिस्टल बना देता है, किस चीज़ के, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट के। उसका फार्मूला है 3CaOAl2O3 3CaSO4.2H2O। ठीक है, इनको आपने इन फार्मूलाज को आपने क्या करना है, याद करना है। ठीक हो गया। तो हमारे पास हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि फर्स्ट 24 में क्या क्या प्रोसेस रिएक्शन अकर होते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो सीमेंट को वाटर में ऐड करेंगे और हमारे पास ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट वाटर को अब्जॉर्ब करेगा, और ये हमारे पास जो है प्रोसेस हाइड्रेशन कहलाएगा। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जब वाटर को अब्जॉर्ब करता है तो एक कोलाइडल जेल बनता है जिसको हम हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कहते हैं। अब ये हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वो कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और क्रिस्टल बनाएगा, किस चीज़ के, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट के। क्लियर बेटा। अब यहाँ पर देखें वो दो बातें आपको समझ में आएंगी। शुरू में जब हमने क्या किया, सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स किया, तो ये हमारे पास जो है ये कोलाइडल जेल जो बना है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डेट इज कॉल्ड टू सेटिंग। और उसके बाद कुछ देर बाद इसी कोलाइडल जेल के साथ आपने क्या किया, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का रिएक्ट किया, और इसके जो है हमारे पास क्रिस्टल बने कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। और ये कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट के जब क्रिस्टल बनते हैं तो ये हार्ड मास के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर सेटिंग भी हो रही है और दूसरा हार्डनिंग वाला प्रोसेस भी हो रहा है। क्लियर बेटा। उसके बाद रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन 1 to 7 डेज, मतलब पहले 7 दिनों में कौन कौन से रिएक्शन जो हैं वो अकर होते हैं। तो सबसे पहले है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। हमने पहले पढ़ा था कि जो सीमेंट है उसमें सिलिकेट भी होते हैं और एल्यूमिनेट भी होते हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जिसका फार्मूला हमारे पास दिया गया है, एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट उसका भी फार्मूला दिया गया है, गेट हाइड्रोलाइज्ड, मतलब ये दोनों जो हैं इनकी हाइड्रोलिसिस होगी टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जब वाटर से रिएक्ट करेगा इसकी हाइड्रोक्सिल होगी, हाइड्रोलिसिस होगी तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। एक हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, दूसरा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या काम करता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या काम करता है वो मैं बताता हूँ आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्टार्ट चेंजिंग इनटू नीडल लाइक शेप क्रिस्टल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये नीडल लाइक क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है, विच गेट स्टडेड इनटू द कोलाइडल जेल। ये ऊपर जो कोलाइडल जेल बना है इसके अंदर ये अच्छी तरह धंस जाता है,
एंड इम्पार्ट द स्ट्रेंथ टू इट। ये क्या करता है, सीमेंट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। समझ आई बात। तो हमारे पास जो यहाँ पर कोलाइडल जेल बनेगा, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जो है वो नीडल लाइक क्रिस्टल बनाएगा, और ये नीडल लाइक क्रिस्टल एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। जब अटैच होंगे तो सीमेंट को जो है, जब वो हार्ड होगी तो वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। देन एलुम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या काम करता है, इट फिल द इंटरस्टेसेस। जो यहाँ पर क्रिस्टल्स बनते हैं उनके दरमियान खाली स्पेसेस होती हैं जिनको हम इंटरस्टिसेस कहते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड उन इंटरस्टिसेस को फिल करने में क्या करता है, हेल्प करता है, एंड रिजल्टिंग टू द हार्डनिंग ऑफ द मास, और हमारे पास सीमेंट जो है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। अब मैं आपको ना सारा प्रोसेस जो है वो शुरू से बताऊंगा कि फर्स्ट 24 आवर में क्या होता है और 1 to 7 डेज में क्या होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट 24 आवर में आप क्या करेंगे, सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स करेंगे। तो उसके अंदर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की जो है वो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, हाइड्रेशन हो जाएगी, और उसके नतीजे में एक कोलाइडल जेल बनेगा, और कोलाइडल जेल जो है उसको हम कहेंगे हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। अब हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को आप क्या करेंगे, फर्दर जिप्सम के साथ रिएक्ट करेंगे, और उसके क्रिस्टल बनेंगे कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। क्लियर बेटा। अब उसके बाद ये जो कैल्शियम सल्फोलुमिनेट जो है ये हार्ड मास में जो है फर्दर कन्वर्ट होगा फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर। फिर अगर हम आगे देखें कि 1 to 7 डेज में क्या सीमेंट के दौरान चेंजेस अकर होती हैं। सबसे पहले सीमेंट के अंदर होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और एज वेल एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या करता है, जो ऊपर कोलाइडल जेल बना है ये वाला, ऊपर जो हमारे पास कोलाइडल जेल बना है उसके साथ मिलकर नीडल लाइक स्ट्रक्चर बना के जो है वो हमारे पास जो है हमारे पास इस कोलाइडल जेल को जो है फर्दर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ताकि सीमेंट जो है वो स्ट्रांग हो जाए और मटेरियल को आपस में जोड़ने में हेल्प करे। उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जो इन सीमेंट जो ऊपर हमारे पास नीडल लाइक स्ट्रक्चर बने हैं, इनके दरमियान स्पेसेस होते हैं जिन्हें हम इंटरस्टिसेस कहते हैं। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इन स्पेसेस को भरने में क्या करता है, हेल्प करता है, और सीमेंट को हार्ड मास के अंदर कन्वर्ट करता है। उसके बाद लास्ट में द जेल फॉर्म स्टार्ट लूजिंग वाटर, और इन 7 दिनों में जो जेल हमारे पास बना था वो वाटर को लूज करता है बाय एवेपोरेशन एंड सेट टू द हार्ड मास, और आखिर में वो हार्ड मास के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जजाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट करके पूछ लेना। जजाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम।